ये जो फिल्म आई भी है, प्रदर्शित हुई है, ये भी बहुत लंबी कानूनी लड़ाई के बाद में प्रदर्शित हुई है। तो इसको हर जगह नहीं लगाया गया है, लिमिटेड सिनेमा में, दिल्ली में भी 3 या 4 सिनेमा पे इसको लगाया गया है। दूसरा ये है कि बहुत ही सीमित समय के अंदर हमें फिल्म मिली है। शुक्रवार को ये फिल्म रिलीज़ होनी थी और हमें वीरवार को कंफर्म हुआ कि हमारे यहाँ ये फिल्म चल पाएगी। तो इसका प्रसार और प्रचार इतना प्रचुर मात्रा में नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी हमने अपने हर तरह के माध्यम से, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ना हमारा गगन सिनेमा का फेसबुक आईडी भी है, उसके थ्रू हमने इसको प्रचार किया है ताकि लोगों को पता चले कि हमारे यहाँ ये फिल्म चल रही है। बहुत अच्छा रिस्पांस है, काफ़ी दूर दूर से लोग इस फिल्म को देखने आ रहे हैं। कोई फरीदाबाद से आ रहा है, तो कोई जो है आश्रम से आ रहा है, और कोई साकेत से आ रहा है, कोई रोहिणी से आ रहा है, कोई दिल्ली का। सब यही पहला सिनेमा है जिसके अंदर ये फिल्म को चलाया गया है। तो ज्योतिबा फुले भी फिल्म ऐसी है जो समाज को अच्छी शिक्षा देगी, और ये हर नारी शक्ति को, चाहे कोई स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची है, चाहे कोई शादीशुदा है, चाहे कोई बुजुर्ग है, नारी शक्ति को तो हर एक को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि नारी शक्ति को कोई अधिकार नहीं थे। ज्योतिबा फुले ने पढ़ के और बाबा साहब ने संविधान बना के इन सबको अधिकार दिए हैं। नहीं तो कोई किसी कास्ट से भी से, चाहे वो पंडित है, चाहे वो ठाकुर है, चाहे वो बाणिया है, चाहे वो SC ST है, चाहे BC है, सबको किसी को भी पढ़ने का अधिकार नहीं, उनको खाली गुलामी करने का अधिकार है। मेरा नाम राकेश है, मैं यहाँ गगन सिनेमा में एज ए मैनेजर हूँ पिछले 15 सालों से। हमारे यहाँ पर शिक्षाप्रद फिल्में लगती रहती हैं। आज हमारे यहाँ बहुत अच्छी फिल्म फुले, ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से जो फिल्म बनी है, बहुत अच्छी और शिक्षाप्रद फिल्म है। इसमें स्त्रियों के और बच्चों के हक के लिए, शिक्षा के लिए इसको फिल्माया गया है। जो ब्राह्मणवाद था, जिन्होंने औरतों को और लड़कियों को शिक्षा से काफ़ी दूर रखा, उन्हें पता था अगर शिक्षा मिल गई इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो ये हक लेंगे, अपना हक मांगेंगे। इस हक से दूर रखने के लिए इनको शिक्षा से भी दूर रखा गया। तो ज्योतिबा फुले और सावित्री फुले, इन्होंने अपना जीवन, पूरा जीवन इसी इसमें लगा दिया कि किस तरीके से लड़कियों को शिक्षा दी जाए। जहाँ लड़की को शिक्षा मिलेगी या किसी एक स्त्री को शिक्षा मिलेगी तो आगे उसकी 7 पीढ़ियाँ भी शिक्षित होंगी और वो अपने हक को बड़े आराम से ले सकती हैं। आपने देखा तमाम ब्राह्मणवादी और हिंदू संगठनों ने इस मूवी का विरोध किया, कैसे देख रहे हैं? क्या पेट में दर्द उठा उनके जो इसका विरोध किया उन्होंने? सर, ऐसा है, हजारों सालों से, सैकड़ों सालों से ब्राह्मणवाद चला आ रहा है और वो कभी भी किसी को भी शिक्षा के हमेशा विरुद्ध रहे हैं। एकलव्य और अर्जुन की कहानी सबने सुनी, सबने देखी। अर्जुन से बहुत अच्छे एकलव्य थे, उनका निशाना भी बहुत अच्छा था, लेकिन अर्जुन चूंकि एक राजघराने से थे, उनको आगे बढ़ाने के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने गुरु होते हुए एकलव्य का अंगूठा मांग लिया। अंगूठा मांगने का मतलब था कि आप कभी भी धनुष नहीं चला पाएंगे, धनुष बाण नहीं चला पाएंगे। ऐसे ही ब्राह्मणों ने, पंडितों ने शिक्षा को दूर कर, जो है लड़कियों से या दलितों से, बेसिकली दलितों और स्त्रियों से शिक्षा को काफ़ी दूर रखा। उनका दूर रखने का यही वजह था कि उनको गुलाम बना के रखा जाए। अगर उनको शिक्षा मिल गई, ज्ञान प्राप्त हो गया, तो वो अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे और हक लेंगे, और यही हुआ भी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जब पहली बार, उन्होंने जो इतिहास में लिखा गया है कि पहली बार जब उन्होंने कोर्ट के अंदर केस लड़ा तो सबसे पहले अपने हक की लड़ाई लड़ी। उन्होंने अपने बैठने के लिए कुर्सी मांगी, जबकि उस समय एक दलित को किसी के सामने बैठने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन चूंकि उन्हें ज्ञान प्राप्त था, उन्हें पता था कि अगर मैं आप कुर्सी मांगूँ तो मुझे बैठने को कुर्सी मिलेगी। तो पहली हक की लड़ाई वही थी। तो ज्योतिबा फुले और ज्योतिबा फुले और सावित्री फुले ने अपना पूरा जीवन इसी उसमें लगा दिया कि किस तरह लड़कियों को शिक्षा मिले, और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे स्कूलों की स्थापना की। उन्हीं की बदौलत है आज की महिलाएं, सुनीता विलियम जैसी महिलाएं जो अंतरिक्ष में जा चुकी हैं। नहीं तो कोई सोच भी नहीं सकता आज से 200-300 साल पहले, 400 साल पहले, कि कोई लड़की भी घर से बाहर निकल सकती है। आज वो ट्रेन, हवाई जहाज, बस, कंप्यूटर और अंतरिक्ष में भी वो अपना नाम ऊंचा कर रही हैं। अपना नाम नहीं, अपने भारतवर्ष का नाम ऊंचा कर रही हैं। क्या लगता है इस मूवी में पूरी तरह से जो बहुजनों का इतिहास है वो उजागर किया गया है या कुछ सीन काटे गए हैं? देखिए, सीन कुछ काटे गए हैं, मैं मानता हूँ इस बात को, और उजागर किया गया। उसमें ये दिखाया गया है कि किस तरह से शोषण किया जाता था, उसके खिलाफ जो है उन्होंने विरुद्ध आवाज़ उठाई। ज्योतिबा फुले और सावित्री फुले ने बहुत अत्याचार सहा, ब्राह्मणों की मार भी सही, जो कि अगर आप देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा इसके अंदर में कि उनको बहुत दबाया गया। उनको ब्राह्मणों द्वारा कहा गया कि इस मूवी में जो है गलत इतिहास दिखाया जा रहा है हमारे बारे में। हमने बहुजन समाज का कभी शोषण किया ही नहीं। सबसे पहली बात तो, ब्राह्मण जिसे कहा जाता है वो आर्य थे, आर्य शुरू से ही बाहर से आए हुए यह ज्ञान या इतिहास बताता है। यहाँ के मूल निवासियों को उन लोगों ने शुरू से ही दबाया है। तो इसमें जो भी दिखाया गया है टू बी ट्रुथ और बहुत सच्चाई के साथ दिखाया गया है। अब फिल्म चूंकि आजकल सेंसर बोर्ड में बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को इसमें से निकाल दिया है। लेकिन सेंसर बोर्ड में आपके लोग तो नहीं बैठे
जो 3% के शेष लोग हैं वो बैठे हैं। अगर ऐसी बहुजन समाज के इतिहास को काटा पीटा जाएगा तो बहुजन समाज का क्या इतिहास? देखिए ये जो फिल्म आई भी है, प्रदर्शित हुई है, ये भी बहुत लंबी कानूनी लड़ाई के बाद में प्रदर्शित हुई है। क्योंकि पहले ये होनी थी 11 अप्रैल को, जो कि शायद ज्योतिबा फुले जी का जन्म दिवस होता है। उसके बाद में 14 अप्रैल को शेड्यूल किया गया अम्बेडकर जयंती पर, फिर भी उसको नहीं चलने दिया। तो आखिरकार लंबी कानूनी लड़ाई के बाद में एक जीत हासिल हुई है, जिसमें कि आज इसको प्रदर्शित सारे सिनेमाओं में प्रदर्शित, वो भी उन्हीं ने थोड़े उन्हीं ने चुने सिनेमाओं पे ही इसको प्रदर्शित किया है, सब पर नहीं किया गया। आप क्या वजह देख रहे हैं, क्योंकि आपके गगन सिनेमा हॉल में आप मैनेजर हैं यहाँ पे, और यहाँ से बहुत दूर दूर से काफी लोग आ रहे हैं इस मूवी को देखने के लिए, क्या वजह देख रहे हैं आप कि इस मूवी का प्रचार सही से नहीं हो पा रहा, क्योंकि अवेलेबल नहीं है कुछ जगहों देखिए पे? ऐसा है, ये प्रचार इसलिए नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो इसको हर जगह नहीं लगाया गया है। लिमिटेड सिनेमा में, दिल्ली में भी 3 या 4 सिनेमा पे इसको लगाया गया है। दूसरा ये है कि बहुत ही सीमित समय के अंदर हमें फिल्म मिली है। शुक्रवार को ये फिल्म रिलीज होनी थी और हमें वीरवार को कंफर्म हुआ कि हमारे यहाँ ये फिल्म चल पाएगी। तो इसका प्रसार और प्रचार इतना प्रचुर मात्रा में नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी हमने अपने हर तरह के माध्यम से, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ना हमारा गगन सिनेमा का फेसबुक आईडी भी है, उसके थ्रू हमने इसको प्रचार किया है ताकि लोगों को पता चले कि हमारे यहाँ ये फिल्म चल रही है। आपके गगन सिनेमा में क्या रिस्पॉन्स है इस मूवी का? बहुत अच्छा रिस्पांस है, काफ़ी दूर दूर से लोग इस फिल्म को देखने आ रहे हैं। कोई फरीदाबाद से आ रहा है, तो कोई जो है आश्रम से आ रहा है, और कोई साकेत से आ रहा है, कोई रोहिणी से आ रहा है, कोई दिल्ली का। सब यही पहला सिनेमा है जिसके अंदर ये फिल्म को चलाया गया है। क्या बहुजनों से संदेश देना चाहेंगे कि इस मूवी के बारे में? देखिए, हम तो यही चाहेंगे कि आप अच्छे से अच्छी शिक्षा ग्रहण करें और अपने हक के लिए, अपने हक की लड़ाई को लड़ें। मेरा नाम विजेंद्र कुमार है, मैं जिला सोनीपत हरियाणा का रहने वाला हूं, और मैंने अभी तक 4 MP के इलेक्शन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के फाइट किए जर्नल में सोनीपत से, और 4 इलेक्शन विधानसभा के करे हैं राय से जर्नल में। और मैं एक मिशन चलाता हूं जिसका नाम है मिशन धाकड़। भी जितनी भी आरक्षित देश में सीटें हैं ना, उनको किसी भी आदमी को MLA MP का एक बार चुनाव लड़े और फिर वो दूसरे आदमी को चांस दे, कोई भी पार्टी हो, और उस सीट को भी बदले। मान ले कोई सीट, जैसे हमारे हरियाणा में 2 सीट हैं, जैसे अम्बाड़े की है, सिरसा की है, तो उसको अगली बार दूसरे जिलों में परिवर्तित करें, जिससे कि किसी नए आदमी को चांस मिल सके और वहाँ जनरल आदमी को भी चांस मिल सके। तो उसमें मैं जो मिशन चलाता हूँ वो सबके भले के लिए चलाता हूँ, बाबा साहब की कृपा से। और बाबा साहब ने कोई ऐसा मतलब काम नहीं किया कि वे जो सबके उत्थान के लिए नहीं। बाबा साहब हुए या ज्योतिबा फुले जी हुए या जो भी हमारे महापुरुष हैं, उन्होंने सभी जातियों के लिए भला किया। लेकिन कुछ मनुवादी लोग हैं जो नहीं चाहते अगर भाई सबका भला हो। लेकिन जो है फूले मूवी रिलीज हुई है, हाँ जी, उसका पुरजोर जो है विरोध हो रहा है, कैसे देखते हैं सर? उसको मैं इस नजरिए से देखता हूँ कि भाई जो आदमी मनुवादी सोच पुराने टाइम से रख रहे हैं ना, वो अभी भी मनुवादी सोच आज भी जिंदा है, वो मरी नहीं है। जो कि उसको जो हमारे गरीब आदमी हैं या SC ST या BC, उनको आगे आना नहीं देना चाहते। वो अभी IAS की भर्ती हुई है, आप लोग तो पत्रकार हो, आप लोगों को पता है। जो हमारे बच्चे टेस्ट में फाइनल हुए हैं ना, बिल्कुल टॉप लिस्ट में, उनको इंटरव्यू में कम नंबर देके पीछे धकेल दिया। उसकी RTI कटवा के देख लो अगर मेरी बात को झूठी हो तो, क्योंकि उनको जो क्रीम शीट मिलनी थी वो ना मिले इस कारण। तो ज्योतिबा फुले भी फिल्म ऐसी है जो समाज को अच्छी शिक्षा देगी, और ये हर नारी शक्ति को, चाहे कोई स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची है, चाहे कोई शादीशुदा है, चाहे कोई बुजुर्ग है, नारी शक्ति को तो हर एक को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। क्योंकि नारी शक्ति को कोई अधिकार नहीं थे, ज्योतिबा फुले ने पढ़ के और बाबा साहब ने संविधान बना के इन सबको अधिकार दिए हैं। नहीं तो कोई किसी कास्ट से भी से, चाहे वो पंडित है, चाहे वो ठाकुर है, चाहे वो बाणिया है, चाहे वो SC ST है, चाहे BC है, सबको किसी को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। उनको खाली गुलामी करने का अधिकार था। ये सब बाबा ज्योतिबा फुले और उनकी जो हमारी माता जी थी, उनकी पत्नी, उनकी कृपा से, सावित्रीबाई फुले और जो बाबा साहब के संविधान से ही उनको आज़ादी मिली है। लेकिन महिलाओं के जो है विरोध करा जा रहा है, बॉयकॉट किया जा रहा है मूवी को। देखो, वो महिलाएं ना, वो मनुवाद सोच रखती हैं, जो इस चीज को करती हैं, उनकी सोच गलत है। लेकिन उनको भी ये अपने जब अंदर जाके अगर वो सच्चाई देखेंगी तो उनको भी कोई अधिकार नहीं था, ना पढ़ने का था, ना खुला घूमने का था, ना उड़ने पैरने का इतना था। वो भी बंदी सर गुलामी थी। तो उन्हें भी अपनी सोच बदलनी चाहिए, और जो समय पुराना चला गया उसको छोड़कर नए समय की शुरुआत करनी चाहिए, न कि भाई पुराने समय पे चला जाए। लेकिन सीन काटे जा रहे हैं, उसमें क्या आपत्तिजनक है ऐसी मूवी में? और देखो, आपत्तिजनक तो ये तो सरकार ही बताए, क्योंकि जो सरकार ने बोर्ड बना रखा है उसने क्यों काटे, किस लिए काटे। अब वो जो हमने काटे नहीं तो हम तो उसके बारे में कुछ बता नहीं सकते। लेकिन फिर भी ये गगन सिनेमा जो है, इसमें हमने ये फिल्म लोगों को जागृत करने के लिए और लोगों को शिक्षा मिल सके कि भाई
नारी शक्ति को खासकर अभी हमारे साथ कितने पुराने टाइम में अत्याचार हुए, लेकिन सिनेमाघर में अभी तक ज्यादातर मूवी रिलीज नहीं होती जा रही। वो लोगों की सोच है ना। कुछ लोग पैसे के लिए काम करते हैं, हम पैसे के लिए काम नहीं करते। हम पैसे के लिए इतना ही काम करते हैं जितना हमारे को जरूरत है। वो मनुवादी सोच के लोग, मतलब ब्राह्मण भी कई देखने आए हैं। परसों मैं था यहाँ पे तो 4-5 ब्राह्मण भी देखने आए थे, मैंने देखा उनको भी। तो सोच हर एक ब्राह्मण की भी गलत नहीं हम कह सकते, लेकिन कुछ है जो मनुवाद की सोच रखते हैं वो गलत है। तो सत्यशोधक समाज की जो है बात करी गई थी, तो कितना आप उन्नति समझ रहे हैं जो अब चल रहा है सत्यशोधक समाज का? वो तो अभी कुछ नहीं है, वो तो मैं जीरो भी नहीं कहूँगा, -0 कहूँगा उसको। क्योंकि शिक्षा का विनाश पहले भी हो रहा था और अभी भी हो रहा है।